आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार रिदवान ट्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि आज दो धुआंधार मुकाबले देखने को मिलेंगे। आज हालांकि गुरुवार है, लेकिन देखें तो दो डबल हेडर मुकाबले देखने को मिलेंगे। और वही इस आईपीएल में ऐसे दो डबल हेडर मुकाबले होंगे जो गुरुवार को खेले जाएंगे, और वही उसके बाद इस हफ्ते के बाद और दूसरे हफ्ते में ऐसे डबल हेडर देखा जाएगा। अन्यथा अगर देखें तो शनिवार और रविवार को डबल हेडर मुकाबला देखा जाता है। लेकिन इस डबल हेडर मुकाबले में जो चार टीमें भिड़ेंगे एक दूसरे के सामने, बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला होगा चारों ही टीमों के अगर दृष्टिकोण से देखें तो। हालांकि पहला मुकाबले की अगर बात करें तो देखिए, पंजाब किंग्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला होने वाला है। यह होगा मोहाली में, और जो कि अच्छी खासी दोनों ही टीम तगड़े हैं। लेकिन वहीं पे अगर देखें तो दोपहर के 3:30 बजे का मुकाबला होगा। मोहाली का पिच रहेगा। हालांकि मोहाली के जो पिच रहता है, मैदान रहता है, हालांकि डायमेंशन बड़ा होता है, लेकिन वहीं पे देखें तो बल्लेबाजों को ज़्यादातर मदद मिलता है, क्योंकि बल्लेबाजी करना यहाँ पे आसान होता है। बनस्पत देखें तो गेंदबाजों को उतना मदद नहीं मिलता, लेकिन तेज़ गेंदबाजों को थोड़ी बहुत मिलता है, स्पिनर्स को थोड़ी बहुत मिलता है। लेकिन फिर भी देखें तो सपाट पिच रहती है अगर तेज़ गेंदबाजों की बात करें तो। और वहीं पे अगर आप देखें तो दोनों ही टीम के पास अच्छे खासे ओवरसीज देखें तो गेंदबाज है, और दोनों ही टीमों के पास लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज है। उनके पास अगर देखें तो सैम करन है, वही दूसरे बेंगलुरु के पास देखें तो वेन पार्नल जैसे खिलाड़ी है। और क्या इस मुकाबले में कुछ चेंजेस करेंगे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, क्योंकि पिछले मुकाबले भी हारे हैं। और वहीं पे देखें तो एक बड़ा टारगेट का चेज करते हुए, हालांकि मैदान छोटा था, लेकिन यहाँ पे भी वैसा ही रन्स होगा। लेकिन अमूमन देखें तो 180 85 ऐसे ही दिखेंगे आपको रन्स। लेकिन कौन सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से गेंदबाजी करेगा इस पिच पे, वही बेहतर खेल दिखाएगा आगे बढ़ते हुए। क्योंकि ये इसमें ड्यू का फैक्टर ज़्यादा नहीं होगा। अगर देखें तो थोड़ी बहुत लहरा सकती है गेंद, तेज़ गेंदबाजों को थोड़ी बहुत मदद मिल सकती है। और उनके पास अगर देखें तो मैथ्यू शॉट जैसे बल्लेबाज है, जो अमूमन उनके लिए पिच खासी अगर देखें तो अच्छा रहेगा। और फफ डू प्लेसी जैसे बल्लेबाजों के लिए, क्योंकि उछाल अच्छी तरीके से मिलते हैं इस पिच में, बाउंसी पिच होता है, और जिसमें से बल्लेबाजी के लिए अच्छी अनुकूल पिच है। और वहीं पे देखें तो दोनों ही टीम एक दूसरे के सामने बहुत ही करारा टक्कर देती है। अगर देखें तो पिछले मुकाबलों में भी देखा गया है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत की बात है कि शिखर धवन क्या इस मुकाबले में खेलेंगे, इस मुकाबले के लिए क्या अवेलेबल होंगे, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि सैम करन पिछले मुकाबले में खेले थे, थोड़े बहुत इंजरी के कारण उस मुकाबले में नहीं खेले थे। सैम करन ने बतौर कप्तानी करते हुए उस मुकाबले में जीता। लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने ये बहुत ही बड़ा मुकाबला था, और आखिरी ओवर में वो रोमांच बना था। वहाँ पे मोमेंट उस वक्त तक अच्छी खासी मोमेंट को लेकर गए थे, और वो मोमेंट को क्रैप कर दिया, और वहीं पे अच्छी खासी बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। लेकिन वहीं पे देखें तो राजापक्से कितने फिट है इस मुकाबले के लिए, ये देखने लायक बात होगा। हालांकि लियाम लिविंगस्टन इस मुकाबले में होते हैं या नहीं, ये भी एक दिक्कत की बात है पंजाब किंग्स के लिए। क्योंकि लियाम लिविंगस्टन जितने जल्दी से जल्दी टीम में प्लेइंग 11 में जगह बनाएंगे, उतने जल्दी अगर देखें तो उतना ही ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं अपने टीम के लिए, और उतना ही ज़्यादा टीम के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। और अच्छी खासी बल्लेबाजी क्रम है देखे तो। वही देखे तो थोड़े बहुत इनएक्सपीरियंस बल्लेबाज है। अगर शिखर धवन नहीं खेलते तो अथर्व टाइडे को स्टार्ट मिला था, हरप्रीत अगर देखे तो भाटिया को मौका मिला था, लेकिन वो उतने ख़ास अंदाज में उस अपने पारी को बुना नहीं पाए थे। और ऐसे T20 में अगर देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा ताबड़तोड़ अंदाज से शुरुआत करनी चाहिए। वही मैथ्यू शॉट तीसरे नंबर पर आते हैं। अगर बतौर देखें तो बल्लेबाज खेल रहे हैं इस मुकाबले में, थोड़े बहुत स्पिन भी गेंदबाजी कर सकते हैं। और वहीं पे देखें तो अगर शिखर धवन की गैर मौजूदगी अगर देखें तो वही भानुका राजपक्षे नहीं खेलते तो और भी ज़्यादा जिम्मेदारी लेना पड़ेगा मैथ्यू शॉट जैसे बल्लेबाज को। और वहीं पे देखें तो जितेश शर्मा, हालांकि प्रभसिमरन सिंह भी पिछले कुछ मुकाबले में से उतने फॉर्म में नहीं दिखे, तो इस मुकाबले में कैसा प्रदर्शन करिए ये देखने लायक बात होगा। हालांकि देखें तो वहीं पे कागिसो रबाडा है, अर्शदीप सिंह है, अच्छे खासे गेंदबाज है, तेज़ गेंदबाज जो उनको मदद करेंगे। सैम करन जैसे गेंदबाज है, वो भी देखेंगे कि वहीं पे अगर आप बात करें तो जो सिकंदर रजा भी मददगार साबित होंगे, क्योंकि स्पिनिंग ट्रैक नहीं है, फिर भी थोड़े बहुत अगर देखें तो अच्छी खासी गेंदबाजी करते हैं।
और वही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के सामने एक दिक्कत की बात है कि उनके टॉप ऑर्डर अच्छी तरीके से फॉर्म में है, मैक्सवेल, वही विराट कोहली, फाफ डु प्लेसी, लेकिन उसके बाद देखें तो बाकी के बल्लेबाज उतने खास अंदाज में नहीं लगे अभी फिलहाल इस टूर्नामेंट में। अगर आप बात करें तो हालांकि दिनेश कार्तिक ने पिछले मुकाबले में थोड़े बहुत रन्स किए थे, लेकिन वो उतने कारगर साबित नहीं हो पाए थे, आखिर में मैच जितवा नहीं पाए थे। और वहीं पे देखें तो श्रेयस प्रभुदेसाई को अगर आप मौका देते हैं इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे तो थोड़े बहुत ऊपर भेजना पड़ेगा। मुझे लगता है शाहबाज अहमद के भी ऊपर प्रभुदेसाई को आप यूज़ कर सकते हैं। और वहीं पे विराट कोहली, फाफ डु प्लेसी के लिए और भी ज़्यादा जिम्मेदारी लेना पड़ेगा और अच्छी खासी बल्लेबाजी क्रम को चलाना पड़ेगा। अगर एक एंकरिंग रोल प्ले करता है तो दूसरे को ताबड़तोड़ अंदाज से बल्लेबाजी करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करना पड़ेगा पावर प्ले को। उसके बाद मैक्सवेल जैसे खिलाड़ी कितने आक्रामक रवैयों के साथ आकर बल्लेबाजी करते वो पिछले मुकाबले में दिखा दिया है, तो इस मुकाबले में भी वैसा ही आशंका रहेंगे। वही कि मोहाली में भी खेल चुके हैं ग्लेन मैक्सवेल पिछले पंजाब में और उनको भली भांति जानते हैं इस पिच को, तो अच्छी खासी वो भी मैच चला सकते हैं। तो टॉस भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दिन के मुकाबले में अगर देखें तो उतना ड्यू का फैक्टर नहीं रहता है, तो तब वहाँ पे बोर्ड पे अगर ज़्यादा से ज़्यादा रन अगर आप लगा देते हैं और उसके बाद अच्छी खासी गेंदबाजी कर देते हैं, ऊपर से विकेट चटका जाते हैं, तो पहले बल्लेबाजी करते हुए भी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होते हुए दिखाई दिए हैं इस मैदान में। हालांकि चेजेबल टारगेट भी रहता है, चेजेबल ये मैदान भी है, लेकिन फिर भी देखें तो जो अच्छी खासी गेंदबाजी करेंगे उनके लिए ज़्यादा मौका बनेगा। और वहीं पे सिराज फिलहाल अच्छी खासी परफॉर्मेंस करते हुए आ रहे हैं। अगर आप रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की बात करें तो पिछले कुछ मुकाबले से बेहतरीन अंदाज से स्पेल डाल रहे हैं। उनका दिक्कत यह है कि डेथ ओवर्स में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के पास वैसे गेंदबाजी क्लिक नहीं कर पा रही है जो डेथ ओवर्स में ज़्यादा से ज़्यादा रन खा रहे हैं, और जो ये एक सिरदर्द वाली बात है फाफ डु प्लेसी बतौर कप्तान। और फाफ डु प्लेसी हालांकि फिट है, इस मुकाबले में शायद खेलेंगे मुझे लगता है। और वहीं पे देखें तो सोचने वाली बात है क्योंकि मुकाबले बढ़ चुके हैं, 5 मुकाबले खेल चुके हैं, अभी 6वां मुकाबला। यहाँ से आप मोमेंटम को गंवाना नहीं चाहते एज अ टीम और यहाँ से जीत क्या हासिल कर पाएंगे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर पंजाब के सामने। ये पंजाब देखें तो शिखर धवन, भानुका राजपक्षे, लियाम लिविंगस्टन जैसे दिग्गज बल्लेबाज अगर देखें तो खिलाड़ी अगर शामिल नहीं होते इस प्लेइंग 11 में तो क्या इन एक्सपीरियंस के साथ ही फिर से सैम करन वही कप्तानी करते हुए फिर से वही दोहरा पाएंगे जो लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ किया था उस मुकाबले में। तो अच्छी खासी उस दिन गेंदबाजी का क्रम चलाया था, इस मुकाबले में कैसा प्रभाव डालता है ये देखने लायक बात होगा। शिखर धवन का टीम में खेलना सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो गया पंजाब किंग्स की अगर तरफ देखें तो यह मुकाबला तगड़ा होगा, दिन का मुकाबला है और ज़बरदस्त मुकाबला होगा। वही दूसरे मुकाबले की तरफ अगर आप देखें तो दिल्ली बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होगा मुकाबला और दिल्ली में खेला जाने वाला ये मुकाबला और दिल्ली के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह मुकाबला होगा क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स पिछले 2 मुकाबले उतने हालांकि रन्स बनाए लेकिन उतने खास अंदाज से जीत नहीं पाए, क्लोज गए लेकिन जीत नहीं पाए। उनके लिए भी थोड़ी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि रसल अपना बल्ला उतना चला नहीं पा रहे। मिडिल ऑर्डर्स में बल्लेबाज और टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज सलामी बल्लेबाज उतने अच्छी तरीके से क्लिक नहीं कर पा रहे हैं, हर मैच में फेल होते हुए दिखाई दे रहे। तो क्या उनके टीम में से कुछ चेंजेस दिखाई देते हैं या नहीं ये भी देखने लायक बात हो। लिटन दास या जैसन रॉय में से किसी बल्लेबाज को देखें तो इंक्लूड करते हैं इस आज के मुकाबले में प्लेइंग 11 में, ये देखने लायक बात होगी, ये ज़बरदस्त बात होगी क्योंकि आप बेंच में ज़्यादा से ज़्यादातर बिठा कर नहीं रख सकते। थोड़े बहुत चेंजेस की अभी समय आ गया और या क्या डेविड विज़े को मौका मिलता है और क्या लोकी फर्गुसन के साथ कंटिन्यू करते हैं, ये एक सोचने वाली बात है अगर आप कोलकाता नाइट राइडर्स के खेमे में है तो। और कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए एक अच्छी बात है कि बहुत सारे मैचेस जीते हैं, क्लोजली मैचेस जीते हुए हारे हुए मैचेस जीते हैं, लेकिन फिर भी देखें तो क्या ऐसे मुकाबले जीत सकती है जो अभी फिलहाल प्रेशर में है क्योंकि लगातार 2 मुकाबले हार चुके हैं। नीतीश राणा बतौर कप्तान हालांकि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं लेकिन फिर भी देखें तो बाकी के बल्लेबाजों को अच्छी तरीके से क्लिक करना पड़ेगा। अगर आप दिल्ली कैपिटल्स और वही अगर आप देखें तो कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से और दिल्ली कैपिटल्स क्या रवैया अपनाती है क्योंकि 5 लगातार मुकाबले हार चुके हैं और यहाँ से अगर देखें तो मुकाबले में बरकरार रहना, टूर्नामेंट में बरकरार रहना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। अगर ये मुकाबला अगर फिर से हार का सामना करना पड़ा तो बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ेगा और ज़्यादा चेंजेस लाते हैं या नहीं ये देखने लायक बात होगा। डेविड वार्नर को सोचना पड़ेगा बतौर कप्तान क्योंकि 5 लगातार मुकाबले हार चुके हैं
तो ये भी एक सोचने लायक बात होगा। मनीष पांडे, मिचेल मार्श जैसे बल्लेबाज और रायली रूसो को कैसे यूज़ करते हैं। मुझे लगता है रायली रूसो को थोड़े ऊपर भेजना चाहिए और रायली रूसो को मौका मिलना चाहिए। और बतौर अगर देखें तो विकेट कीपर भी अगर आप फिल सॉल्ट को क्या इंट्रोड्यूस करवाते हैं इस मुकाबले में, ये भी देखने लायक बात होगा, क्योंकि अच्छी खासी गेंदबाजी क्रम है। नोट किया है, मुस्तफिजुर रहमान है, खलील को आप इंट्रोड्यूस करवाइए। अगर मुस्तफिजुर को बिठाते हैं तो रॉबमन पावेल या फिल सॉल्ट में से किसी एक बल्लेबाज को आप खिला सकते हैं, क्योंकि आपके बल्लेबाज उतने अच्छी तरीके से निभा नहीं पा रहे, बल्लेबाज अपने रोल निभा नहीं पा रहे, जिसके कारण आपको ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं पे अगर आप देखें तो ये मुकाबला आप हाथ से जाने नहीं दे सकते। और वहीं पे देखें तो ये मुकाबला जीतना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य हो गया है दिल्ली कैपिटल्स के लिए, अगर इस टूर्नामेंट में बने रहना है। और बहुत ही तगड़ा मुकाबला होगा, क्योंकि दिल्ली में अपना पिच में अगर खेलेंगे, दिल्ली में इस साल वो इतना प्रभाव नहीं डाल पाए हैं मैचेस खेलते हुए। दो अपने होम ग्राउंड के मैचेस भी हारे हैं, वे मैचेस भी हारे, तो यहाँ से एक लय पकड़ना होगा। और ऐसे हमने देखा है बहुत आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में कि ऐसे वक्त पे भी वहाँ पे टीम जो 4-5 मुकाबले हार चुके, वहाँ से भी जीत कर एक अच्छी मोमेंटम के साथ जाकर आखिर में टूर्नामेंट को अच्छी तरीके से समाप्त कर सकते हैं। लेकिन अभी मैच बाय मैच सोचना पड़ेगा, प्लेइंग 11 कैसे बनाए ये सोचना पड़ेगा। और वहीं पे अक्षर पटेल को प्रमोट करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बल्लेबाजी क्रम में थोड़े बहुत आगे भेजना पड़ेगा, क्योंकि अच्छी तरीके से आपको यूटिलाइज़ करना है अक्षर पटेल को। और अभिषेक पोरेल के पहले आप अक्षर पटेल को भेजना चाहेंगे। और वहीं पे मनीष पांडे ने भी अच्छी परफॉर्मेंस की है, क्या ये परफॉर्मेंस ये लय बरकरार रख पाएंगे। पृथ्वी शॉ उतने खास अंदाज से चल नहीं पाए, हालांकि लय में तो दिखे, लेकिन वो अपने देखे तो शुरुआत ही नहीं कर पाए। और अभी देखें तो ये टूर्नामेंट का वो हिस्सा आ गया, अभी यहाँ पे आपको कोई भी चूक नहीं करना चाहते हैं बतौर बल्लेबाज। और दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाज, उनके पास अच्छी खासी गेंदबाजी है, कुलदीप यादव भी है, अच्छे खासे ललित यादव जैसे गेंदबाज भी है, अक्षर पटेल है, स्पिनर से तेज गेंदबाज है। लेकिन उनकी दिक्कत यह है कि बल्लेबाज अच्छे तरीके से लय में नहीं लग रहे हैं, और रन्स जो बना रहे हैं वो भी अगर देखें तो उतने तेज़ी से नहीं बना पा रहे, जिसके कारण जो लंबे लंबे स्कोर बना पाए, बोर्ड पे लगा पाए, वो नहीं कर पा रहे, जिसके कारण और भी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है दिल्ली कैपिटल्स को। ये देखने लायक बात होगा। और वहीं पे देखें तो कौन स्टेप अप करता है इस मुकाबले में, क्योंकि सभी बल्लेबाजों को अच्छी तरीके से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, जिसको जो रोल दिया जाएगा वो रोल अपनी बखूबी निभाना पड़ेगा, वरना आप ऐसे नहीं जीत सकते मुकाबला। और गेंदबाजी में देखें तो अच्छी खासी गेंदबाजी कर रहे हैं, गेंदबाजी में उतनी दिक्कत नहीं है जितने बल्लेबाजी में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है दिल्ली कैपिटल्स को। और कोलकाता और दिल्ली का मुकाबला ज़बरदस्त मुकाबला होता है। और वहीं पर देखेंगे कि कोलकाता नाइट राइडर्स, क्योंकि पिछले 2 मुकाबले हारे हुए आए हैं इस मुकाबले में, तो उनके ऊपर भी प्रेशर रहेगा। तो दिल्ली कैपिटल्स को क्या इस प्रेशर को आप इस तब्दील कर पाते हैं इस अपॉर्चुनिटी में, ये देखने लायक बता, क्योंकि दिल्ली के पास भी अपॉर्चुनिटी रहेगा, लेकिन फिर भी प्रेशर भरपूर रहेगा, क्योंकि हम अपने होम ग्राउंड पे खेलेंगे और अपने लगातार 5 मैचेस हार चुके हैं। तो इसमें वापसी करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप 10वें पायदान पे है फिलहाल पॉइंट्स टेबल में, और जो कि आप अमूमन ऐसे स्थान पे नहीं रहना चाहते, क्योंकि पिछले 2-3 साल पिछले बहुत बेहतरीन अंदाज से परफॉर्मेंस करते हुए आ रहे हैं और प्लेऑफ में जगह बना रहे हैं, लेकिन इस साल उतने ख़ास अंदाज से शुरुआत नहीं कर पाए। प्लेइंग 11 को सेटल करना पड़ेगा और जल्दी से जल्दी डिसीजंस लेना पड़ेगा। और भारतीय जो यंगस्टर बल्लेबाज है उनको अच्छी तरीके से बल्लेबाजी को बखूबी निभाना पड़ेगा। ये यश धोल की बात करें या फिर आप बात करें पृथ्वी शॉ को अच्छी खासी से बल्लेबाजी करना पड़ेगा, वरना यहाँ पे अगर देखें तो और भी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास बल्लेबाज तो है, अगर क्लिक नहीं कर पाते तो एज ए टीम आपको मुश्किलात में डाल सकते हैं। और वहीं पे कोलकाता नाइट राइडर्स वेंकटेश अय्यर ने शतक की पारी के लिए, लेकिन उसके अलावा उस पिछले मुकाबले में बाकी बल्लेबाज उतने ख़ास अंदाज में दिखे नहीं, और गेंदबाज उनके थोड़े बहुत हल्के हैं, उनको क्या उस फ़ायदे में ला सकते हैं दिल्ली कैपिटल्स, ये देखने लायक बात होगा। उनका फ़ायदा उठा सकती है, ये भी एक देखने लायक बात होगा, क्योंकि कोलकाता के गेंदबाजी क्रम में थोड़े बहुत देखे तो कमज़ोरी है तेज़ गेंदबाज में। हालांकि स्पिनर्स हर मुकाबले में आप 3 स्पिनर्स के साथ उतरेंगे और एक ही माइंडसेट के साथ उतरेंगे, तो तब और भी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो तेज़ गेंदबाज में थोड़े बहुत चेंजेस लाने पड़ेंगे, और स्पिनर सुयश शर्मा को क्या इस मुकाबले में भी वो फिर से इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे यूज़ करेंगे या फिर दूसरा कोई और पैंतरा आजमाता, ये देखने लायक बताएगा, क्योंकि दोनों ही तगड़ा टीम है और दिलचस्प दोनों ही मुकाबले होंगे आज के। और वही अभी प्रेडिक्शन की तरफ रुख करते हैं, तो आज के दोनों मुकाबले में मेरा प्रेडिक्शन किस 2 टीम की तरफ रहेगा रुझान,
तो पहले मुकाबले जो पंजाब किंग्स और वही रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की बात करें तो देखते हैं कौन जीता है। और अभी आपके सामने आ चुका है मेरा ये दो मुकाबले का प्रेडिक्शन। जी हाँ, दोनों प्रेडिक्शन की अगर बात करें तो मैं पहले मुकाबले में जाना चाहूँगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को बैक करना चाहूँगा कि उनको मुकाबले जीतने की चाहत होगी। और वहीं पे देखें तो पंजाब किंग्स के पास अगर शिखर धवन नहीं खेलते, अगर लियाम लिविंगस्टन नहीं खेलते तो थोड़ा बहुत बल्लेबाजी क्रम में थोड़ी बहुत कमजोरी दिखाई देती है, और जिसका फायदा रॉयल चैलेंजर बेंगलोर उठा सकते हैं क्योंकि दोनों ही टीमों के पास अच्छे खासे तेज गेंदबाज है, लेकिन बल्लेबाजी ज़्यादा मजबूत है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के पास। और इसलिए मैं जाना चाहूँगा रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के साथ इस मुकाबले में, और देखते हैं आखिर में रिजल्ट क्या होता है। और तगड़ा मुकाबला रहेगा। लेकिन वही दूसरे मुकाबले की तरफ रुख करें तो मैं जाना चाहूँगा दिल्ली कैपिटल्स के पास, क्योंकि कमज़ोरी गेंदबाजी में कोलकाता नाइट राइडर्स के गेंदबाजी में थोड़ी बहुत कमज़ोरी दिखती है, लेकिन फिर भी दिल्ली कैपिटल्स के पास अच्छे खासे डेप्थ है, बैटिंग डेप्थ है, लेकिन क्या उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर पाते ये देखने लायक बात होगा। अगर रन्स बल्लेबाज रन्स बटोर के देते तो गेंदबाज उनके पास बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है अगर दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से देखें तो, जो कि उनके लिए तब और भी आसान हो जाएगा अगर उनके बल्लेबाज ज़्यादा से ज़्यादा रन्स बटोर पाते हैं। और वही कोलकाता नाइट राइडर्स क्या वापसी कर पाते इस मुकाबले में, ये देखने लायक बात होगा, क्योंकि उनके बल्लेबाज भी लगातार मैचेस में कंसिस्टेंटली दिखाई नहीं दे रहे हैं, और क्या बदलाव के साथ उतरेंगे ये भी देखने लायक बात होगा। तो इस दो मुकाबले में पहला मुकाबले में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के साथ जाना पसंद करूंगा, वही दूसरे मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के साथ जाना पसंद करूंगा। और अपना पहला खाता खोल पाती है दिल्ली अपने होम ग्राउंड पर, ये देखने लायक बात होगा। अगर नहीं तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगा आगे आने वाले मैचेस में, और टूर्नामेंट के लिए बरकरार रहने में बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतने हैं। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए